नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है चेक। और चेक आप देखते हैं कि मेरे, आपके और हर किसी को हर वक्त, हर रोज़ या कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद कहीं ना कहीं चेक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चेक एक ऐसा ज़रिया है पेमेंट का, ट्रांजैक्शन का, जो पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग का निज़ाम है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो चेक ही है। तो आज हम चेक के मुख्तलिफ तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे कि चेक जारी करते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। फिर हम ये बात करेंगे कि जो चेक डिसऑनर होता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फिर हम बात करें कि गारंटी चेक क्या होता है और गारंटी चेक के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसको किस तरह से जारी करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि चेक के ऊपर जब डिसऑनर हो तो FIR कराने का क्या तरीका है। फिर हम बात करेंगे कि अगर FIR हो जाती है तो उसकी बेल कितनी देर के बाद होती है। फिर हम इसके अंदर ही बात करेंगे कि भाई जिन लोगों को FIR कराने के बावजूद भी पैसे नहीं मिलते तो वो पैसा कैसे अपना वसूल करें, जो उनका ड्यू था, जो बनता था, वो जो उनका हक था। वो कुछ लोग जो हैं अगर वो चंद दिन जेल में अंदर रह के आ जाएं और पैसे ना दें तो उसका क्या हाल है, वो भी आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा एंड तक। तो हम शुरू करते हैं कि चेक जारी करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग निज़ाम का हिस्सा है और चेक बैंक जारी करता है, बुनियादी तौर पे इशू करता है, जिसको कहते हैं चेक बुक की सूरत में हर उस बंदे को जो अकाउंट होल्डर हो, जो अकाउंट खोलने की जिसमें तमाम उसने वो क्वालिफाई कर लिया हो, उसका अकाउंट किसी बैंक के अंदर खुल गया हो, उसको एक चेक बुक जारी की जाती है कि वो कोई ट्रांजैक्शन कैश कराने के लिए या पेमेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। तो अब यहाँ तक तो बात आ गई, चेक बुक आ गई किसी शख्स के पास। अब सवाल ये है कि जब चेक भरना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ कॉलम होता है डेट का। डेट के अंदर दो तरह के चेक होते हैं, एक को कहते हैं एंटी डेटेड चेक, एक को कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक ये होता है कि जो चेक फौरन आप जारी कर देते हैं लेकिन पेमेंट उसकी जो है बाद में होनी होती है। पोस्ट डेटेड चेक उसको कहते हैं कि जिसकी पेमेंट जो है वो आज आप चेक जारी करते हैं लेकिन डेट किसी आने वाले वक्त की लिख देते हैं, यानी वो चेक जारी तो आज कर रहे हैं लेकिन डेट आने वाले वक्त की लिख देते हैं पेमेंट के लिए, तो उसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ये तो आ गया डेट का खाना। सबसे पहले डेट का खाना भरेंगे एहतियात के साथ, मद्देनजर रख के कि आप फौरन उसको पे करना चाहते हैं या आप बाद में पे करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसा केस भी आया जिसमें पोस्ट पे करना चाहते थे, वो उनका ख्याल था कि 15-20 दिनों के अंदर शायद दूसरी कंपनी जो है वो चेक कैश करवाएगी, लेकिन डेट डाल दी उन्होंने उस दिन की जिस दिन वो चेक दे रहे थे, इस अपने जहन में ये रख करके कि इन्होंने अभी चंद दिनों बाद ही पेश करेंगे, कौन सा फौरन कर देंगे। लेकिन वो चेक जिनको दिया गया उस कंपनी ने जाके प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद वो डिसऑनर हो गया और उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई और एग्रीमेंट जो था दोनों पार्टी के दरमियान वो टूट गया। लिहाजा जब कभी भी डेट को फिल करें तो इस बात को एहतियात से मद्देनजर रखें। दूसरा जो पेई है, एक तो देखें ना, चेक एक इशू करने वाला हो गया, एक बैंक हो गया जिसने वो कैश देना है, एक बेनिफिशियरी हो गया जिसकी फेवर के अंदर चेक है। अब जिसकी फेवर के अंदर चेक जारी कर रहे हैं, आप ये करेंगे कि उसका नाम मेंशन करेंगे वहां बाकायदा तौर के ऊपर, जो उसका डॉक्यूमेंट्री नाम है, जिस नाम के ऊपर उसका अकाउंट खुला हुआ है, जिसके अंदर कैश जाना है या उसने कैश करवाना है, तो ID कार्ड के ऊपर जो नाम है वो नाम ऐड करेंगे बाकायदा तौर के ऊपर। नाम ऐड करने के बाद अगला खाना आएगा जिसके अंदर आप अमाउंट लिखेंगे इन न्यूमेरिक्स, नंबर्स के अंदर, कि ये अमाउंट होगी, इतनी रकम होगी। फिर आगे आएगा खाना जिसके अंदर वर्ड्स के अंदर अमाउंट लिखनी होगी, वो भी आप लिखेंगे कि इतने लाख, इतने थाउजेंड, इतने रुपीस, सारा वो उसके अंदर क्लैरिटी के साथ अल्फाज में भी लिख देंगे। और जो खाली जगह बचे आपकी अमाउंट लिखने के बाद उसको टिक करके आगे उसको लाइन लगा देंगे ताकि उसके फर्दर कोई चीज़ उसके अंदर ऐड ना की जा सके। बाद में आएगा सिग्नेचर की बारी। तो सिग्नेचर आपने वो करने हैं जो आपके बैंक के अंदर है।
पूरी जिम्मेदारी से और पूरी एहतियात से आपने वही सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बैंक के अंदर सिग्नेचर का बैंकिंग कंपनीज ने रिकॉर्ड रखा होता है और उनके कंप्यूटर में वो सिग्नेचर होते हैं। जब भी कोई चेक जाएगा तो वो सिग्नेचर को मैच करेंगे उस सिग्नेचर के साथ जो चेक के ऊपर किए जाएंगे। अगर उनमें थोड़ा सा भी फर्क होगा तो वो चेक कैश नहीं हो सकेगा और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। इसलिए सिग्नेचर बड़ी एहतियात वाला काम है, एहतियात से सिग्नेचर किए जाएंगे। आजकल तो हमने देखा है कि बैंक्स एहतियात के तौर पर बैक साइड पे भी 2 सिग्नेचर लिया करते हैं, तो आप एहतियातन 2 सिग्नेचर चेक की बैक साइड पे भी करेंगे। ये तो मोटी मोटी प्रिकॉशंस हो गई चेक जारी करने की। अब अगली स्टेज आती है जिसके ऊपर देखते हैं हम कि कुछ ऐसे चेक होते हैं जो सिक्योरिटी के तौर पर जारी किए जाते हैं, यानी जिनको गारंटी चेक भी कहा जाता है। अब गारंटी चेक जो ऐसा है कि लोगों ने इसको गारंटी चेक को एक फ्रॉड का जरिया भी बना लिया हो। रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको गारंटी चेक जारी करते हुए कोई भी डर खौफ नहीं होता और वो बड़ी दीदा दिलेरी से जितने का कहो चेक काट के दे रहे होते हैं, जी ये लें जी, रख लें जी, कर लें जी। लेकिन इसके अंदर कुछ जिम्मेदार लोग भी होते हैं जो बाकायदा नेक नीति से गारंटी चेक जारी करना चाहते हैं। जो नेक नीति से गारंटी चेक जारी करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उस चेक की बैक साइड के ऊपर वाज़ेह तहरीर लिख दें कि ये मैं गारंटी चेक जारी कर रहा हूँ, ताकि किसी किस्म का कोई बहाम बाद के अंदर बाकी ना रहे और कोई भी अगर कोई कानूनी मसाइल या कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं तो वो उसको सबूत के तौर पे दिखा सके कि मैंने इस चीज़ की गारंटी के लिए ये चेक जारी किया था। अब अगला स्टेप है इसके अंदर डिसऑनरिंग ऑफ द चेक, कि डिसऑनर का क्या मामला है, ये कब होता है, क्या इसका तरीकाकार है। तो डिसऑनर मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जिसकी फेवर में चेक बेनिफिशरी की जारी किया जाएगा, अगर उसके पास आज की डेट लिखी हुई है तो आज या आज के बाद जब मर्जी वो जा करके अपना पेश कर सकता है, बैंक के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है चेक, वो रिप्रेजेंट करेगा जाके कैश के लिए। जब वो कैश के लिए रिप्रेजेंट करेगा तो सबसे पहले सारी चीज़ें उसकी तस्दीक करने के बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट के अंदर फिर वो फंड्स का देखेंगे कि सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल और नॉट। इफ द सफिशिएंट फंड्स आर नॉट अवेलेबल दे विल डिसऑनर द चेक। तो ये वो स्टेज है कि जब वो देखेंगे कि फंड्स नहीं हैं तो वो चेक डिसऑनर कर देंगे। जब चेक डिसऑनर कर देंगे तो वो एक साथ स्लिप जारी करेंगे डिसऑनरिंग की, वो एक वजह बनेगी, काज बनेगी, वहां से बात शुरू होगी क्रिमिनल लायबिलिटी की। और क्रिमिनल लायबिलिटी जो कानून के अंदर है वो है 489F सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर अबारत में बताया गया है कि डिसऑनेस्टली अगर कोई चेक जारी किया जाए बदनियती के ऊपर, तो उसके ऊपर डिसऑनर होने के ऊपर उस बंदे के खिलाफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगी, उसके खिलाफ बाकायदा पर्चा कट जाएगा। पर्चा कटने के बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उसका चलान और सारा वो तरीकाकार होगा, गिरफ्तारी होगी। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर पाकिस्तान में आज तक चेक डिसऑनर होने पे गिरफ्तार हुए और बहुत सारों की जमानतें भी हो गई। जो आपके मैं नॉलेज में लाऊं कि जो रूटीन का टाइम आम तौर पे जमानत के ऊपर लगता है वो 2, 2.5, 3 माह या सम टाइम 5-6 माह तक जमानत हो जाती है तमाम किस्म के चेक के डिसऑनर वाले पर्चों के अंदर। अब जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स वो 2-4 माह अगर अंदर रहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 माह बाद बाहर निकलेंगे, वो समझते हैं सरकार की रोटी मिल रही है, बाहर को रोजगार नहीं होता, लूट मार करके ही खाने अंदर खा ली या बाहर खा ली। लेकिन जो लोग जिनका वो नुकसान करते हैं वो बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर जाते हैं। जिन्होंने फैशन के तौर पे गारंटी चेक दिए होते हैं, अक्सर ये वो लोग ऐसा ही करते हैं कि 2-4 माह अंदर रहे, जेल काटी और उसके बाद बाहर निकल आए। और अब जो लोग हैं जिन्होंने गारंटी चेक लेकर के इस तसल्ली के ऊपर वैल्यूएबल चीज़ें दे दी, जैसे अगर हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ रेंट वाले बिजनेस के अंदर लोग सारा ही चेक के ऊपर ही, चेक की गारंटी के ऊपर कीमती गाड़ियाँ तक दे देते हैं कि वो सेल्फ ड्राइव पे जहाँ मर्जी ले जाएं। अब वो बाज़ टाइम लोग जा कर के उसको बेच देते हैं और उनके जहन में कोई ज़्यादा खौफ नहीं होता, वो समझते हैं कि यहाँ तो हम जो है वो पुलिस हमें बेगना कर देगी, किसी ना किसी तरह साबित करना मुश्किल होगा
अगर वहां से ना भी हुआ तो 2-3 माह के बाद जमानत हो जाएगी। अब एक चीज की जो सबसे ज्यादा अवेयरनेस की लोगों को जरूरत है, लोग समझते हैं कि शायद चेक से पैसे लेने का एक ही तरीका है और वो है कि उसके ऊपर पर्चा दर्ज करा दो और अगर उस बंदे को जेल में करा दो तो पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल गलत सोच है। हालांकि ये ऐसी एक चीज है, ऐसा जुर्म है जो सिविल लायबिलिटी भी इसके खिलाफ रहती है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी रहती है। क्रिमिनल लायबिलिटी तो हो गई एफआईआर की सूरत में, पर्चा करवा दिया आपने, लेकिन 2-2.5 माह अंदर रहने के बावजूद उस बंदे से जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी थी पैसे वापस करना, वो खत्म नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक अलग तरीकाकार कानून ने दिया है। अब ये वो तरीकाकार है जिससे हमारे शहरी, हमारे दोस्त ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, या उनके ज़हन में ये तासर है कि ये कोई हो सकता है बहुत लंबा तरीका हो। तो वो तरीका है दोस्तों समरी सूट का। आर्डर 37 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर समरी सूट दिया गया है चेक डिसऑनर होने के खिलाफ, और भी हैं प्रामजरी नोट वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा है हम उसमें चेक ही है जिस पे ज्यादा केसेस आते हैं। तो जिन लोगों का इस सूरत में अगर पैसे नहीं मिलते और चेक डिसऑनर हो जाए, ये बात याद रहे कि काज ऑफ एक्शन उस वक्त पैदा होगी जब चेक डिसऑनर हो जाएगा आपके पेश करने पे, तो उस वक्त वो लोग आ करके, जरूरी नहीं है कि आप एफआईआर ही कराएं, वो कराएं तो अच्छा है, प्रेशर पड़ता है मुलजम के ऊपर, पैसे निकलने का चांस होता है, समटाइम आधे निकल आते हैं, समटाइम सारे निकल आते हैं। फर्ज करें आधे पैसे निकले, आधे नहीं निकले हैं, तो फिर भी आपका हक खत्म नहीं होगा। जो बाकी आधे बचे हैं उसके लिए आप समरी सूट में जाएंगे, और आपको याद रहे कि ये सिविल कोर्ट नहीं सुनती समरी सूट, बल्कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया जाता है, और इसका भी टाइम मुकर्रर है कि 6 माह के अंदर अंदर जज साहिबान को इसका फैसला करना है। और उसके अंदर भी एक बात और याद रखें कि इसमें जिसके खिलाफ समरी सूट होता है वो एज ए मैटर ऑफ राइट जाके अपना दफा नहीं कर सकता, बल्कि उसको लीव टू डिफेंड दरखास्त देनी पड़ती है। अगर कोर्ट देखे कि उस शख्स के पास बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए, या जिसकी फेवर में चेक दिया गया था उसकी बात को झूठा साबित करने के लिए कोई गवाही या कोई ऐसी ठोस सॉलिड चीज सबूत मौजूद है, तो कोर्ट उसको लीव ग्रांट करती है, लीव ऑफ डिफेंस, कि वो उसके अंदर अपना दफा पेश करे। और जिन केसेस में लीव ग्रांट नहीं होती और उसको अगर कोई चैलेंज ना करे दूसरी पार्टी, तो दावा डिग्री हो जाता है, और वो उसके खिलाफ रिकवरी का वही तरीका है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एरियर्स की रिकवरी का तरीका है। तो इस तरह ये एक ऐसी रेमेडी है जो लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये लंबा प्रोसीजर समझते हैं। हालांकि देखें जो लंबे दावे चलने वाले प्रोसीजर हैं या चीज़ें हैं वो ज़्यादा सिविल कोर्ट में होती हैं। इसको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसलिए रखा गया है कि इसको ज़रा स्पीडी चलाया जाए, और जो कारोबारी लोग हैं या जो चेक से डील करते हैं उनको ज़्यादा अदालतों के लंबे चक्कर ना, क्योंकि एक तकरीबन अगर तो दूसरी पार्टी फौरन मान लेती है, एडमिट कर लेती है, तो एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कानून के अंदर। अगर वो उससे इनकार करेगी पार्टी, फिर वो अपने जो सबूत हैं, एविडेंस है, वो सामने लेकर के आएगी, और वो सच्ची है या झूठी है उसका फैसला हो जाएगा। और इस तरह से इसका स्पीडी ट्रायल का एक हक जिसके मुतल्लिक हमारे ज़्यादा दोस्त नहीं जानते और जिसके लिए वो रजू नहीं करते, सिर्फ पर्चे करवा करके इतफाक़ करते हैं। बल्कि मेरे दोस्त की एक की कॉल भी आई जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई मैंने तो 3-4 मेरे चेक डिसऑनर हुए हैं, मैंने तो पर्चे भी करवा के देख लिए, बंदा अंदर भी करवा के देख लिया, मुझे तो अभी तक पैसे नहीं मिले, तो मैं क्या करूं। तो ये उसके लिए भी हल है, वो इस वीडियो में हमने उन्हें बता दिया है कि वो इस तरह से समरी सूट दायर करेंगे और रिकवरी अल्टीमेट हो जाएगी। हक सच की ही फतह होगी, जो उसको देने हैं वो दे के ही जान छूटेगी, वैसे नहीं छूटेगी। आप अगर हम देखते हैं पर्चों के अंदर भी 6-6 माह, साल बड़ा टाइम लग जाता है। तो चाहिए ये कि जो ही कोई पार्टी पर्चा दर्ज कराती है तो डिसऑनर होता है चेक, तो दूसरी तरफ वो रिकवरी के लिए अपना दावा दायर कर दें। कानून में कोई रुकावट नहीं है और पर्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता इस चीज़ के अंदर, क्योंकि कानून ने खुद 2 रेमेडीज दी हैं कि एक तरफ वो उसका ऐसा ना करना जुर्म है,
यानी गलत चेक जारी करना जो डिसऑनर हो जाए, ये एक जुर्म है, ये एक अलग चीज है। और पैसे देना एक सिविल लाइबिलिटी है जो सूट के अंदर वो सूट दायर करके ले सकता है। इससे दोनों चीजें आपस में कंट्राडिक्टी नहीं है और दोनों को एक साथ चलाया जा सकता है, पैसे भी रिकवर किए जा सकते हैं। और जो जुर्म उसने किया है गलत चेक देके, बदनीति पे चेक देके, उसके लिए उसको कटहरे में भी लाया जा सकता है और फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर कोई आपके क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप मेरा जो चैनल है नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू, उस पर आप ओपन अपने कमेंट्स लिखें, हम इंशाल्लाह उनका ओपन भी जवाब देंगे। अगर हम वैसे मेल करना चाहें मेल करें, जिस तरह से भी चाहें, हम इंशाल्लाह आपकी हर क्वेरी का जवाब देंगे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर नीड ऑफ द टाइम विद गोहर संधू। थैंक यू सो मच।